वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राबेल हमारे साथ मौजूद है, लेकर आई हैं आपके लिए गर्मा गर्म राइजिंग पाकिस्तान से निकली हुई, अवन से निकली हुई खबरें और कुछ आपके मैसेजेस। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम राबेल। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो बहुत ही यंग एंड डैशिंग बॉय बनकर आए आज अपनी बर्थडे वाले दिन। भाई मैंने कहा जरा वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, हाँ। तो बॉडी थोड़ी सी पता भी लगनी चाहिए ना कि पतला हाँ, हो गया। और वैसे भी वो जर्सियां, स्वेटर सब कुछ उतर गया, तो वैसी बड़ी जो है ना निखर के सामने आ रही है देखो मैं तो पर्सनालिटी। हमेशा कहता हूँ कि वो लोग हाँ जी, जो फरवरी के सेकंड और दूसरे और तीसरे अशरे में पैदा होते हैं, हाँ जी, यानी तकरीबन 15 फरवरी के बाद पैदा बाद होते वाले हैं, जो होते हैं वो लोग होते हैं जो बहार लेकर आते हैं, हाय 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 हाय, क्या जो बात बहार है। बन के आते हैं। तभी आप राइजिंग के सेट पे भी बहार लेकर आते हैं। तो भाई सर्दी अब बहुत से इलाकों में पाकिस्तान के अब काफी कम हो गई है, बिल्कुल तो इसलिए अब जरा मेरे जिंदगी में से स्वेटरें जरा कम हो गई हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त खबरों से ज्यादा तो मुझे मैसेजेस आज के अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बताइए। ठीक है, लेकिन पहले खबरें ठीक है। आगाज करेंगे हम एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और हौसला अफजा खबर के साथ। ये है जी आपके और हमारे फेवरेट बाबर आजम के हवाले से। आईसीसी ने हाल ही में ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग जारी की है और हमारे हरदिल अजीज बाबर आजम जो है वो इस रैंकिंग में अपनी पहली पोजीशन कायम रखे हुए हैं। वाह जी वाह, मुंडा साडा नंबर 1। Yes. जबरदस्त भाई बाबर आजम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर अ लेजेंड। और तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट को और पूरी दुनिया की क्रिकेट को एक नया रंग, एक नया नाम, एक नया हवाला दिया है। सो प्राउड ऑफ यू। पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से बाबर आजम आपको बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल। और आपने जैसे भी पिछली स्लाइड में जो वो स्टैट्स दिखा रहे थे कि उन्होंने इस रेस में इंडिया के विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। एग्जैक्टली। और ऑफ कोर्स ये भी बहुत बड़े नाम है, विराट कोहली और शर्मा, ये और बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि बाबर आजम के टैलेंट को एक्नॉलेज करते हैं और समझ किसी को नहीं आती कि मुंडा करदा की है। एग्जैक्टली। तो जी ये हमारे लिए जो है ना आज की सबसे पहली गुड न्यूज़ थी जिसने हमारे दिल खुश कर दिए हैं। अब हम जाएंगे इसके बाद हुंजा, और हुंजा में हम आपको उनकी बाहिम्मत खवातीन से मिलवाएंगे जो कि सारी खवातीन मिलकर कारपेंटरी खुद कर रही हैं, कारखाना चला रही हैं। अरे वाह, चलो जी हाँ। हुंजा चलते हैं। हाँ जी, दिखाएं जी क्या हो रहा है हुंजा में। लो जी, तो पहले तो हुंजा की आप पहले हुंजा देख लें। ब्यूटी तो चेक करें। और ये है कारखाना जहाँ पर ये सारी खवातीन वो काम करती हैं जो कि हम कहते हैं कि जी ये तो आदमियों के करने के होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, इमारतों का सर्वे, कारपेंट्री, चुनाई, प्लम्बिंग, दस्तकारी, मतलब ये सारे काम खवातीन कर रही हैं। और एक वहाँ की खातून है आमना जो कि इस कारखाने में काम करने वाली सबसे पहली खातून है। जबरदस्त जबरदस्त। ये आमना की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और आप देखें कि किस तरह मशीन्स के ऊपर वो कारपेंट्री कर रही हैं। जैसे कि राबेल ने अभी हमें बताया कि ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के जुमरे में आता है कि हम कहें कि अच्छा भाई अगर कारपेंटर है या लोहार है, हाँ या कोई जहाज उड़ाना है, या आई डोंट नो, इस तरह के कोई काम मर्दों से मंसूब किए जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से कुछ काम है जो सिर्फ खवातीन से मंसूब किए जाते हैं, जो अब मर्द भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये बड़ी खूबसूरत खबर है और बहुत ज़बरदस्त ये तस्वीर है कि जिनको देखकर यकीनन आप में भी एक हौसला बुलंद हुआ होगा कि भाई हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका हमें शौक है। बिल्कुल। ये नहीं देखना कि ये मर्द का काम है, ये औरत का और काम। इवन इस कारखाने में काम करने वाली भी जैसे एक और खातून नादिया हैं, उन्होंने अपने घर के मर्दों की मुखालफत के बावजूद जो है वो ये काम शुरू किया क्योंकि उनको जो है वो रोज़ी कमानी थी, उनके घर के हालात ठीक नहीं थे। और जब उनके घर के मर्दों ने देखा कि वो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, कितना कमा रही हैं और घर चला रही हैं, तो फिर उनकी भी सपोर्ट शामिल हो गई। एग्जैक्टली। सो वेरी इंस्पायरिंग न्यूज़। अच्छा जी, आखिरी जो खबर है ना वो बड़े मज़े की है। देखिए जी, घर में जो है ना रोज़ जो खातूनें खाना होती हैं ना, उनके लिए नई रेसिपीज़ ढूंढना और घर के हर फर्द के लिए डिफरेंट खाना बनाना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, बड़ी ख्वारी होती है कि अच्छा ये मैं बना रही हूँ, ये उसको नहीं पसंद, ये बच्चों को नहीं पसंद, आज की बनाइए, वो मेन्यू ख़त्म हो जाता है। अब ये काम इतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने एक ऐसा रोबोटिक शेफ़ तैयार कर लिया है जो कि ज़िंदगी बड़ी आसान कर देगा। अच्छा जी। वो फूड रेसिपीज़ की वीडियोज़ देखेगा और खाना और सलाद सब कुछ बना देगा खुद ही। आपने उसको YouTube के लिंक्स देने हैं और ये देखिए जी, ये रोबोट ने, मतलब खाना बनाना एक वाहिद चीज रह गई थी। हम कहते थे कि जी खाला रजिया के हाथ में बहुत जायका है, नहीं जी, वो भी खालू रोबोट जो है उनके हाथ में चला गया। अब रोबोट रजिया आ जाएगा। रोबोट
रोबोट रजिया जो है वो पिज्जा बना रही है जी। यार नहीं, पता नहीं, मैं तो नहीं ये खाना खा मैं भी नहीं खा सकती। ये मशीन से बने, नहीं तो खाला रजिया के हाथ के जायके का वो जो चुटकी खलूस डालती थी ऐसे। मुझे लगता है पता है क्या होगा नमक रोबोट मिर्च में, के साथ जो खलूस डलता था। मुझे लगता है हम कहेंगे रोबोट को, हम एआई से बताएंगे कि खाला रजिया की रेसिपी कॉपी करो और वो रेसिपी कॉपी करके बनाएगा। लेकिन यही तो मेरा सवाल है राबेल कि खाला रजिया की रेसिपी तो कॉपी हो जाएगी, लेकिन खाला रजिया जिस खुलूस से किचन में मोहब्बत से जिस बनाती है, मोहब्बत से अपनी भांजी वो तो नहीं आ सकता। राबेल के लिए खाना बनाती थी, वो रोबोट के हाथ में नहीं वो नहीं आएगा। देखिए वही वाली बात है ना, फिर हम जो कहते हैं कि एआई, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स कितनी ही एडवांस हो जाए, साइंस कितनी एडवांस हो जाए, जो ह्यूमन एलिमेंट है इमोशंस का, उसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, Absolutely. उसको कोई जो है ना कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन चलो खबर की हद तक ठीक थी। हाँ, खबर की हद तक ठीक थी। जब घर में ढेर सारी कोई लोगों की दावत हो रही है तो एक दो चीजें हमने रोबोट से बनवा ली, ठीक है ना। exactly. या गैस नहीं आ रही तो हम जो है ना अब एक सिलेंडर पे काम कर चलो रहे हैं। तुम यूं करो, तुम जब राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जो दावत आके प्लान मैंने कर रही करनी हो है, तो उसके लिए फिर एआई का इस्तेमाल कर, मैं उसमें फिर आधी डिशेस रोबोट से बनवा लूंगी। बस ठीक है, ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा जी। यहाँ पर इख्तिताम हुआ खबरों का, अब हम जाएंगे तस्वीर की जानिब। ठीक है। सबसे पहले आयशा तैयब ने हमें चिश्तियाँ 45 चक से तस्वीर भेजी है। लो जी, 45 चक वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। वाह जी वाह, ये देखो जी, ये तो मतलब खजां का सा मंजर है। बस अब ये मार्च अप्रैल आने वाला है जी, इसके बाद ये ऐसे फूल आ जाएंगे और ऐसा सब्जा भी आ जाएगा। बिल्कुल, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं भाई, बहुत खूबसूरत तस्वीर हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने चक 45 की हमें सैर करवाई। लो जी, गंदम की फसल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसके बाद रईस नियाजी ने हमें कलूर कोट से तस्वीर भेजी है। कलूर कोट से हमें तस्वीरें आई हैं। लो जी, मेरे दो और दोस्त आ गए हैं। एक का नाम रखा है टिंकू और एक का नाम रखा है मिंकू। ये लेफ्ट वाला टिंकू है, राइट वाला मिंकू है। कबूल फरमाइए। ओए होए होए, ये तो मेरा वो क्लास फेलो है जो मैं और ये इकट्ठे बैठा करते थे। अच्छा, स्कूल में। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, इसका नाम है लालू। जबरदस्त, लालू नाम रखा है जी। जबरदस्त, कबूल फरमाइए। इसके बाद मुस्कान और सबा ने कलर सईदा से तस्वीर भेजी है। लो जी, कलर सईदा वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। कुछ फॉग का सा समा लग रहा है कलर सईदा में। नहीं, फॉग नहीं है, हालात बेहतर हो गए। हाँ, बेहतर हो गए हालात। अरे वाह, ब्यूटीफुल पिक्चर, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत सनसेट। अच्छा जी, आखिर में जिमल खान ने हमें मियां वाली से तस्वीर भेजी। लो जी, मियां वाली वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। जिमल खान, ये तुमने किस चीज की तस्वीर खींचने की कोशिश की है? ये बिजली का तार जा रहा है उसको कैप्चर किया है, ये क्या है? ये जो कुछ भी है ये बहुत ही को आर्टिस्टिक किस्म की चीज है जो मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल शाबाश, हाँ ये मेरी समझ में आ रहा है। ये गाजर का हलवा, ये गाजर का हलवा है। अब मैं 78-79 किलो हो गया हूँ, अभी ट्रेनर काशिफ ने आपको बता दिया है। हाँ जी, तो अब मैं गाजर का हलवा खा सकते हैं। हाँ, अब मुझे इजाजत मिल गई है, लेकिन नहीं, बहुत थोड़ा, एक चम्मच इतू सा। हाँ, अच्छा जी, अब हम चलेंगे मैसेजेस की जानिब। सबसे पहले मोहम्मद कैसर चुआ खालसा से कह रहे हैं, मामू तौसीक, मैं आपको मामू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मेरे मामू हैं जो बिल्कुल आपकी तरह, उनका लहजा और बात करने का अंदाज बिल्कुल आप जैसा है। मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे मामू बात कर रहे हैं, आप ही की तरह हंसी मजाक करते हैं, खुशगवार लहजे के साथ सामने वाले की बात पर हंसते हैं। मेरे 3 मामू हैं, लेकिन वही मामू फेवरेट हैं क्योंकि वो आपकी तरह हैं। और उन मामू का नाम तुमने बताया नहीं। हाँ। भाई उन मामू का नाम भी बताओ और उन मामू की तस्वीर भी भेजो, ताकि हम भी देखें कि मेरी तरह कौन है। हाँ, थोड़ा लुक अलाइक। वो जैसे कहते नहीं है कि एक इंसान के 7 हम शक्ल होते हैं। exactly. तो मुझे लगता है तौसीक हैदर को एक मिल जाएगा अगर वो तस्वीर भेज दें तो। अगर कोई तस्वीर भेज। अच्छा जी, पिंडादन खान से आकिब हुसैन कह रहे हैं, तौसीक अंकल मेरी एक फरमाइश है कि आप मादरी ज़ुबानों के रस्मुल ख़त दिखाएं शो में कि कैसे पंजाबी में लिखते हैं या कैसे सिंधी में लिखते हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। इनका नाम है आकिब। आकिब बेटा, बहुत अच्छा तुमने आइडिया दिया है। आमना और सैफी, आप ज़रा नोट कर लें और ये आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर कुछ इस तरह का कुछ प्लान करते हैं कि हमारी मुख्तलिफ ज़बानें लिखी किस तरह से जाती हैं, वो लिखी हुई देखने में कैसी लगती हैं, इसके ऊपर हमें एक सेशन करना चाहिए। गुड आइडिया। अच्छा जी, शाजिया शाहजैन लोअर डीर से कह रही हैं, मेरे किसी दोस्त ने कहा कि प्रोड्यूसर साहब ने इनको क्या तोहफा दिया है सालगिरह पर, वो बताएं। तो सर याद रखनी है ये बात, हम देखना चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। कुछ भी नहीं दिया। सैफी ने 1 हफ्ते से कहा, तौसीक भाई आपके लिए तोहफा ला रहा हूँ। अच्छा, वो गर्देजी जो है वो सिर्फ हंसता है, वो हंसता रहता है। वो फिर बाद में मैंने पूछा मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो, आज सुबह कहता है जी मेरी हंसी आपके लिए तोहफा है। तो मेरे प्रोड्यूसरों ने और ये राबेल और आमना और काशिफ, इन सब ने ना मुझे सिर्फ बातों पे
बस टरखाया हुआ है। टरखाया हुआ आय है। हाय। एक तोहफा नहीं मिला मुझे। कितनी बुरी बात है। अदीबा मंडी बहाउद्दीन से कह रही हैं सालगिरह का दिन आया है, तौसीक सर बहुत बहुत मुबारक हो। आज आप कितने साल के हो गए हैं? क्या आप भी मेरी तरह दुखी होते हैं कि ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया है? और एक और बात कि आप साल के शुरू में जो सोचते हैं गोल्स, क्या वो पूरे साल में अचीव कर लेते हैं? जी बिल्कुल, मुख्तसर सा इसका जवाब ये है कि पहला गोल तो अभी ट्रेनर काशिफ ने आपको बताया कि 1 जनवरी को मैंने अपने आप को गोल दिया था कि मैंने 86 किलो से 78-69 किलो पे पहुंचना है। वो मैंने गोल अचीव किया। वो गोल ही क्या जो अचीव ना हो, उसके लिए आपको यहाँ से मेंटल पावर लगानी पड़ती है और फिर काविश करनी पड़ती है। और आपने उम्र का पूछा, मैं आज 54 बरस का हो गया हूँ, 54, 1970 की मेरी पैदाइश। वाह जी वाह। बूरे वाला से लाइबा कह रही हैं आदाब सर, हम तो मान गए आपको, जो कहा जैसे कहा मान लिया। मतलब यहाँ वजन कम करने की बात की, वहाँ एक नया तौसीक हैदर सामने आ गया। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो, खुश रहो, थैंक यू वेरी मच। और ये सिर्फ तौसीक हैदर नहीं कर सकता, ये करने का मकसद और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी आप के साथ शेयर करने का पिछले 1.5 महीने में 50 दिन में उसका मकसद यही था कि आप भी इंस्पायर हों। और आपकी फैमिली में अगर कोई 50 प्लस है तो मत सोचे कि ये सिर्फ नौजवानों का खेल है, वज़न बढ़ाना, कम करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना। इसकी ज़रूरत हम 50 प्लस के अंकल और आंटियों को ज़्यादा होती है। इसलिए आप भी मेरी तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुई, हमारा आज का सेगमेंट यहाँ पे खत्म हुआ। रावेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं।